हेलो बच्चों, मैं आनंद नेहरा आज आपके साथ एक बार नया टॉपिक लेकर फिर हाजिर हूँ। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वह ठोसों में अपूर्णताएं। आज अपना टॉपिक है वह ठोसों में अपूर्णताएं कि जो ठोस होंगे उसमें क्या अपूर्णताएं पाई जाती हैं या कौन से उसमें डिफेक्ट पाए जाते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, कोई भी जो ठोस होगा वो ठोस पूर्ण रूप से अनेक जो क्रिस्टल अवयवी पार्ट्स होते हैं उन अवयवी पार्ट्सों से मिलकर बना होता है या अनेक जालक बिंदु से मिलकर बना होता है। अनेक छोटे छोटे जालक बिंदु का बना होने के कारण इसकी जो एक वास्तविक या यूं कहें कि एक आदर्श जो संरचना है वो बना पाना संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक आदर्श क्रिस्टल के लिए जो परम शून्य ताप है उसका मान 0 डिग्री होना चाहिए। परम शून्य ताप 0 डिग्री पर लेंगे और इनके जो आदर्श क्रिस्टल होंगे उस आदर्श क्रिस्टलों की परम शून्य ताप पर उसकी एंट्रोपी का मान 0 होता है या 0 होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। तो जो ठोस हैं, क्रिस्टलीय ठोस हैं, उसमें इन छोटे पार्टिकल्स के कारण कई प्रकार के इसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं और उन्हीं दोषों को आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना कि जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं उसको आप नोट करते रहना। इसमें अपन इसका जो वर्गीकरण है दोषों का वो भी पढ़ेंगे और साथ में इसकी जो नोट्स हैं वो भी साथ में तैयार करते जाएंगे। देखो, सबसे पहले जो ठोस हैं उनको अपन 2 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला इसका जो आएगा वह है बिंदु दोष। कौन सा है? बिंदु दोष। दूसरा जो दोष है वो है रेखीय दोष। चलो साथ में समझाता चलता हूं कि बिंदु दोष क्या है। बिंदु दोष यानी कोई भी आपका ये जैसे क्रिस्टलीय ठोस है तो क्रिस्टलीय ठोस के ये जो पार्टिकल्स हैं, अवयवी कण हैं, वो यहां पर व्यवस्थित हैं। ठीक है, तो इनमें कोई भी आपका ये जो डॉट हमने लगाए हैं या जो इसके पार्टिकल्स हैं उस पार्टिकल्स में किसी प्रकार का डिफेक्ट आ सकता है, वो निकलकर बाहर भी जा सकता है, उसके स्थान पर कोई बाहर से दूसरा अंदर भी आ सकता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या हो जाती है, अव्यवस्था हो जाती है और उस अव्यवस्था के कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाते हैं, दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो कोई एक यदि उसमें स्पॉट खाली हो रहा है तो उस स्थिति में इसको क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट या बिंदु दोष कहा जाता है। दूसरा कहा रेखीय दोष। तो रेखीय दोष में क्या होगा कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो किसी एक रेखा के रूप में क्या हो जाते हैं, गायब हो सकते हैं या उसमें परिवर्तन आ सकता है। तो इस प्रकार के जो दोष होंगे वो कौन से कहलाएंगे, रेखीय दोष कहलाएंगे। अब जो बिंदु दोष है, इन बिंदु दोष को यहां पर अपन मुख्य रूप से 2 भागों में इसको डिवाइड करेंगे। अब 2 भाग कौन कौन से हैं वो देखो। सबसे पहले इसका जो प्रथम भाग है वह आएगा स्टाइकियोमीतीय दोष। कौन सा दोष है? स्टाइकियोमीतीय दोष। देखो, स्टाइकियोमीतीय दोष। और दूसरे प्रकार का दोष जो होगा वो कौन सा है? नॉन स्टाइकियोमीतीय दोष। ये स्टाइकियोमीतीय दोष। तो यहां पर जो बिंदु दोष है, इन बिंदु दोष को 2 भागों में विभाजित अपन करेंगे। अब 2 भाग कौन कौन से? सबसे पहला है स्टाइकियोमीतीय दोष। दूसरा जो इसका प्रकार होगा वह है नॉन स्टाइकियोमीतीय दोष। एक स्टाइकियोमीतीय और दूसरा है नॉन स्टाइकियोमीतीय। अब स्टाइकियोमीतीय दोष क्या होगा, पहले इसको देखो। स्टाइकियोमीतीय दोष
ये स्टैटियोमेट्री होती क्या है, या जिसको अपन कहते हैं रस समीकरणमिति। तो रस समीकरणमिति क्या होती है कि जब भी आपका कोई ठोस है, जब भी कोई ठोस है तो उस ठोस में धनायन और ऋणायनों का जो अनुपात होगा, धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात होगा वह उसके मूलानुपाती सूत्र के अनुपात में होगा। तो वो इस प्रकार के यौगिक हैं, वो कौन से कहलाते हैं? स्टैटियोमितीय यौगिक कहलाते हैं। किसकी बात बताई मैंने? स्टैटियोमितीय यौगिक, कि इस प्रकार के यौगिक जिनमें क्या हो कि धनायन ऋणायन का अनुपात उसके मूलानुपाती अनुपात में हो या मूलानुपाती मान के बराबर हो, तब तो कहलाते हैं स्टैटियोमेटिक यौगिक। और स्टैटियोमेटिक यौगिकों में जो किसी प्रकार का यदि दोष उत्पन्न हो जाता है तो वो दोष कौन से कहलाते हैं? स्टैटियोमेटिक दोष कहलाते हैं। स्टैटियोमेटिक दोष में देखो होगा क्या कि उसका जो अणुसूत्र है या तो उसका मूलानुपाती सूत्र है उसके अनुपात में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, वो पूर्णतः उसी प्रकार से बना रहेगा, तो उस समय दोष कहलाएगा स्टैटियोमेटिक। और इसमें यदि परिवर्तन आ जाता है उसके मूलानुपाती सूत्र और उसमें यदि परिवर्तन आ जाता है तो उस स्थिति में कौन सा कहलाता है? वो नॉन स्टैटियोमेटिक दोष कहलाता है। उसकी चर्चा बाद में करते हैं, पहले इसकी कर लेते हैं। तो ये जो स्टैटियोमेटिक दोष है इसको फिर 4 भागों में विभाजित किया गया है। स्टैटियोमेटिक दोष को 4 भागों में, 4 भाग कौन कौन से हैं? देखो, पहला है रिक्तिका दोष, पहला कौन सा लेंगे? रिक्तिका दोष। दूसरा है अंतराकाशी दोष, कौन सा? अंतराकाशी दोष। ये दोनों ही प्रकार के जो दोष हैं वो आपके अनआयनिक ठोसों में पाए जाते हैं। किस में होंगे? अनायनिक ठोसों में। दूसरा यहां पर शॉर्टकी दोष, जो 1930 में दिया गया था शॉर्टकी नामक वैज्ञानिक के द्वारा। और चौथा है फ्रेंकल दोष, कौन सा? फ्रेंकल दोष, जो 1926 में फ्रेंकल नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। ये दोनों ही प्रकार के जो आपके दोष हैं वो आयनिक ठोसों में पाए जाते हैं। किसमें है? आयनिक ठोसों में। तो ये स्टैटियोमेटिक जो दोष हैं वो कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होंगे। एक रिक्तिका दोष का, दूसरा अंतराकाशी, तीसरा शॉर्टकी और चौथा किसका है? फ्रेंकल दोष का। उसी प्रकार से जो नॉन स्टैटियोमेटिक दोष हैं, ये जो नॉन स्टैटियोमेटिक ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होंगे। 2 प्रकार इसके कौन कौन से? एक तो इसमें आएगा धातु अधिकता, किसका है? धातु अधिकता। और एक है धातु न्यूनता, न्यूनता। फिर इनको 2 भागों में और इनको फिर 2 भागों में आगे विभाजित किया जाता है। तो उसका वर्गीकरण अपन बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करेंगे आज स्टैटियोमेटिक दोष, इसी के बारे में अपन को पूर्णतः चर्चा करनी है। तो ये चार्ट मैंने बनाया है, इसको आप नोट कर लो, उतार लो, कि जब भी मैं आपको आगे पढ़ाऊं तो उस समय आपको ये रहे कि मैं कहां पर पढ़ रहा हूं, कि कौन सा टॉपिक मेरे को अभी पढ़ना है, कौन सा पढ़ लिया है। अन्यथा तो क्या होगा कि जो सभी एक साथ मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि मैं इसको पढ़ रहा हूं या इसका पढ़ रहा हूं या कौन सा मैंने पढ़ लिया है। तो इसलिए चार्ट आप ये बना लो साथ में फिर मैं परिभाषाएं वगैरह हैं वो साथ में नोट करवा देता हूं, लिखवा देता हूं। चलो, पहले 2 जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टैटियोमेट्रिक क्या होती है उसके बारे में।
स्टोइकोमेट्री क्या होती है, लिखो इसमें। क्या लिखोगे? जब किसी ठोस के धनायनु व ऋणायनु का अनुपात, जब किसी ठोस के धनायनु और ऋणायनु का अनुपात उसके अणुसूत्र के अनुपात में हो, अणुसूत्र के पूर्णतः अनुपात में, यूं कह सकते हैं पूर्णतः अनुपात में हो, वो क्या कहलाते हैं? स्टोइकियोमेट्री कहलाते हैं। यानी उसका अनुपात निश्चित होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि NaCl की संरचना है, तो NaCl की संरचना में उसके धनायन और ऋणायन है, वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं। उसका जिस प्रकार का सूत्र है उसी अनुपात में एक धनायन को दूसरा जो ऋणायन है वो घेरे हुए रहता है, एक निश्चित संरचना में व्यवस्थित रहते हैं, तब वो कौन से कहलाते हैं? स्टोइकोमेट्रीय यौगिक कहलाते हैं। अब देखो इसमें दूसरी चीज कही, स्टोइकोमेट्रिक दोष क्या होगा? तो इस प्रकार का जब दोष होगा, अगला पॉइंट क्या मेरा? स्टोइकोमेट्रिक दोष। स्टोइकोमेट्रिय दोष यानी इस प्रकार का जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में ये दोष उत्पन्न होगा, तो उसमें जो स्टोइकोमेट्रिक संरचना, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, या अणुसूत्र संरचना में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो उस समय दोष हैं, कौन से कहलाते हैं? स्टोइकोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। जैसे समझिए इस चीज को कि जैसे मान लिया कि एक मेरा यहां पर क्या है, कोई क्रिस्टलीय ठोस है, उसमें ये धनायन, ऋणायन और धनायन एक निश्चित क्रम में इसमें व्यवस्थित है। देखो इस प्रकार से, ये अब इसमें क्या होगा कि मान लेता हूं यहां से, जब ये दो प्लस का दर्शा रहा है, किसको दर्शाएगा? Na, और माइनस वाला किसको है? Cl को। अब यहां से मैं एक Na को बाहर निकाल देता हूं, या धनायन को मैंने यहां से बाहर भेज दिया, प्लस साइन को, तो उसके साथ क्या होगा? एक ऋणायन का है, वो भी क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो यहां पर पीछे जो आपका बचा है क्रिस्टलीय ठोस, उसमें उसके धनायनों और ऋणायनों का अनुपात उसके सूत्र के अनुपात में ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है। तब वो कौन सा दोष है? स्टोइकोमेट्रिक दोष है। यानी इसके अणुसूत्र और धनायन ऋणायनों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगला जैसे उदाहरण, इसी को मैं यहां पर ये ले लूं, Na और Cl के स्थान पर दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। देखो फिर समझाता हूं इस चीज को कि मेरे पास जैसे MgCl2 है, MgCl2 है, ठीक है। तो जब इसमें स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट उत्पन्न होगा, तो उसमें मान लिया कि एक जो धनायन है वो Mg का बाहर आ गया। अब ये नहीं है कि जब एक Mg आया तो उसका एक Cl है वो ही बाहर आएगा, एक Cl ही बाहर आएगा, ये नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसका सूत्र क्या है? एक Mg कितने Cl को बाहर लेके आएगा? एक Mg 2 Cl को बाहर लेके आएगा, ये Cl। तो इस प्रकार से जो पीछे जो बच गया, क्रिस्टल बच गया, उसके जो अवयवी पार्टिकल्स हैं उसका अनुपात एक निश्चित होता है, पूर्णतः उसी धनायन और ऋणायन के अनुपात में अणुसूत्र का अनुपात होता है। ये चीज याद रखनी है इसमें कि स्टोइकोमेट्रिक क्या होते हैं दोष, और स्टोइकोमेट्रिक होती क्या है। इसको दूसरा नाम रस समीकरणमितीय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? रस समीकरणमितीय दोष। तो स्टोइकोमेट्रिक दोष समझ में आ गया क्या होगा कि इसमें
जब ये दोष उत्पन्न होगा तो उसके अणु सूत्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। धनायन और ऋणायन एक निश्चित अनुपात में ही बाहर निकलेंगे। चलो ये तो बात हो गई स्टोइचोमेट्रिक दोष की, ठीक है। अब अगली जो चर्चा करते हैं वो इसी के दोषों के प्रकार, जो पहला प्रकार था वह कौन सा, रिक्तिका दोष, ठीक है। तो जो चीज मैं बता रहा हूं ये आप साथ में नोट करते रहो, नोट साथ में बनाते रहो, जिससे कि दूसरी बार जब आप पढ़ो तो आसानी से इस चीज को समझ सको। अब चलिए, स्टोइचोमेट्रिक जो दोष था उसमें पहला दोष आपका है रिक्तिका दोष। कौन सा दोष, रिक्तिका दोष। वैलेंसी डिफेक्ट, ये वैलेंसी डिफेक्ट क्या होता है इसके बारे में देखिए। रिक्तिका, इसमें होगा क्या कि कोई भी जो क्रिस्टल एक जालक होगा, क्रिस्टल जालक, ठीक है, उस क्रिस्टल जालक में ये इसके अवयवी पार्टिकल्स हैं, ये इसके अवयवी पार्टिकल्स हैं। इन अवयवी पार्टिकल्स का क्या होगा कि जालक में बाहर निकल जाना, रिक्तिका, और पीछे क्या छोड़ देना, एक खाली जगह छोड़ देना, वही रिक्तिका होगी। रिक्तिका मतलब क्या हो गया, रिक्त होना। तो जो क्रिस्टलीय ठोस था, उस क्रिस्टलीय ठोस में कोई भी जो उसका अवयवी कण है वह अपना निर्धारित स्थान छोड़कर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे मान लिया कि ये जो पार्टिकल्स था इसका, वो कहां आ गया, यहां बाहर आ गया, तो यहां पर क्या बन गया, एक इस प्रकार से होल बन गया, डिफेक्ट उत्पन्न हो गया। ये जो अवयवी पार्टिकल्स था ये बाहर आ गया, तो यहां पर ये क्या उत्पन्न हो गया, डिफेक्ट उत्पन्न हो गया। तो रिक्तिका दोष कौन सा हो गया, इस प्रकार का दोष जिसमें क्रिस्टल जालक के अवयवी कण अपना जो निर्धारित स्थान है उस निर्धारित स्थान को छोड़कर कहां निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो वो दोष कौन सा कहलाएगा, रिक्तिका दोष कहलाता है। अब जब ये रिक्तिका दोष उत्पन्न होगा तो उस दोष के कारण जो जो क्रिस्टल था उस क्रिस्टल में पदार्थ का जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बड़ी बात ये है, इसमें क्या होगा, पदार्थ का घनत्व कम हो जाएगा, कम होगा। क्यों कि जो अवयवी पार्टिकल्स था इसमें से क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये जो दोष है कौन सा दोष कहलाता है, रिक्तिका दोष कहलाता है। घनत्व क्या होता है आपका, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो प्रति इकाई आयतन जो अवयवी पार्टिकल्स है उनकी संख्या क्या हो गई, कम हो गई, जिसके कारण पदार्थ का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला दोष कौन सा है, ये रिक्तिका दोष है। चलो परिभाषा नोट करो इसकी, रिक्तिका दोष की परिभाषा लिखा देता हूं साथ में। जब किसी जालक बिंदु रिक्त हो अर्थात अवयवी कण निर्धारित स्थान को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, तो इस प्रकार का उत्पन्न दोष रिक्तिका दोष कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई, ठीक है। चलिए अगला दूसरे प्रकार का दोष, दूसरा कौन सा है, अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, अंतराकाशीय दोष ये क्या होता है, इसमें होगा क्या कि जो आपके अवयवी पार्टिकल्स हैं, ये आपके अवयवी पार्टिकल्स
ये अवयवी पार्टिकल्स इसमें जो बाहर से इसके जो अंतराकाशीय स्थान है, ये जगह है इसमें, उस बाहर से कोई अवयवी कण इसके अंदर आ सकता है। जैसे मान लीजिए यहां पर आ गया, ये आ गया, यहां पर आ गया, कोई भी आ सकता है। यानी इसमें जो अवयवी कण है वो कहां आएगा, बाहर से आकर जो क्रिस्टलीय जालक के अवयवी स्थल था या जो रिक्त स्थल था, उस रिक्त स्थल में आकर वे स्थित हो जाते हैं। तो उससे जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है या दोष उत्पन्न हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, अंतराकाशीय दोष कहा जाएगा। बात समझ में आई क्या कहा मैंने, कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उसके जो अंतराकाशीय स्थल हैं, उन अंतराकाशीय स्थल से बाहर से कोई क्या आ सकता है, परमाणु आ सकता है, कोई कण आ सकता है, कोई आयन का आ सकता है, वो यहां पर इनके बीच में आ जाएगा। तो उससे जो दोष उत्पन्न हो जाता है वह कौन सा कहलाता है, अंतराकाशीय दोष कहलाता है। अब इस प्रकार का जो होगा अंतराकाशीय दोष, इसमें क्या होगा कि जो घनत्व है वह घनत्व में वृद्धि होगी, घनत्व इसका क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि बाहर से इसमें कोई परमाणु आया तो उसका जो द्रव्यमान था उस द्रव्यमान में क्या हो गई, इंप्रूवमेंट हो गई, वृद्धि हो गई। द्रव्यमान बटा क्या है, आयतन। तो द्रव्यमान इसका बढ़ गया, तो उस स्थिति में इसके घनत्व के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ये याद रखना, किसमें, अंतराकाशीय में, अंतराकाशीय दोष में, कि अंतराकाशीय दोष में बाहर से कोई परमाणु है या आयन है वो इसके अंदर आएगा। उसके आने से जो क्रिस्टलीय जालक था उसमें उसके द्रव्यमान में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और जिससे उसके घनत्व में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। और रिक्तिका दोष में क्या था, रिक्तिका दोष में उसमें जब वो बाहर कोई एटम निकला है तो उसके द्रव्यमान में क्या आई, कमी आई। यानी इसमें यह था कि घनत्व है बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसमें कोई भी जो एटम था, अवयवी पार्टिकल्स था, वो बाहर निकला था, जिससे उसके कुल द्रव्यमान में क्या आ गई, कमी आ गई। द्रव्यमान कमी आएगी तो उससे घनत्व के मान में भी क्या आ गई है, कमी आ गई। द्रव्यमान कम हुआ तो घनत्व भी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये था दूसरा अंतराकाशीय के दोष, कि बाहर से कोई एटम्स आता है, वो आकर के उसके अंतराकाशीय स्थलों में व्यवस्थित हो जाएगा, जिससे उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी और घनत्व के मान में उसमें क्या होगी, कमी होती है। ये अंतराकाशीय दोष है। चलो परिभाषा नोट कर लो इसकी। क्रिस्टलीय संरचना में अंतराकाशीय के दोष लिखो। क्रिस्टलीय संरचना में जब कुछ अवयवी कण, क्रिस्टलीय जालक संरचना भी कह सकते हो, क्रिस्टलीय जालक संरचना में कुछ अवयवी कण जालक के अंतराकाशीय स्थानों पर, जालक के अंतराकाशीय स्थानों पर चले जाते हैं, उससे उत्पन्न दोष को अंतराकाशीय दोष कहा जाता है। उत्पन्न दोष कौन सा कहलाएगा, उसका अंतराकाशीय दोष कहलाएगा। चलो ये बात समझ में आई है, मिटा दूं इसको। चलो ये हो गया दूसरा प्रकार। अब तीसरा जो प्रकार है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रकार, जिसमें परीक्षा में, आपके बोर्ड परीक्षा में लगभग क्वेश्चन कर लिया जाता है, वह आपका है शॉर्टकी दोष। कि शॉर्टकी दोष कौन सा होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट कौन सा है, शॉर्टकी दोष। ये किसने दिया था, 1930 में शॉर्टकी नाम का जो वैज्ञानिक था उसने इस प्रकार के दोष को दिया था।
इसमें क्या होगा कि जो आपका आयनिक ठोस है, यानी किस में पाया जाएगा, आयनिक ठोसों में। जो आयनिक ठोस है उस आयनिक ठोस के धनायन और ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर कहां चले जाएंगे, बाहर चले जाते हैं। जैसे मान लिया कि मेरे पास ये एक क्रिस्टल जालक है, इसके अवयव पार्टिकल्स मैं यहां बना रहा हूं। ये इसके अवयव पार्टिकल्स है। धनायन का है, किस प्रकार का ठोस है ये, कि ये आयनिक ठोस है। तो आयनिक ठोस है तो इसमें आपके धनायन और ऋणायन। यहां पर मान लेता हूं कि आपका जो धनायन है उसको M के द्वारा डिनोट कर देता हूं, और जो ऋणायन है उसको X के द्वारा डिनोट कर देता हूं। धनायन ऋणायन, चलो इसमें नोट कर दो। यानी इस प्रकार से क्या है, दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं। इधर भी तो पार्टिकल्स इसके हो सकते हैं। ये नीचे इधर। तो मान लिया कि ये आपका ये क्या है, क्रिस्टलीय जालक है, और इस क्रिस्टलीय जालक किस प्रकार का है, आयनिक ठोस का है। आयनिक ठोस में धनायन और ऋणायन इसमें इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। अब इसमें क्या होगा कि जब ये दोष उत्पन्न होगा, शॉर्ट की दोष उत्पन्न होगा। शॉर्ट की का मतलब क्या हो गया, कोई जगह शॉर्ट हो जाना या उसकी वहां पर कमी आ जाना। इसमें जब कमी आएगी तो एक समान अनुपात में उसके धनायन और ऋणायन कहां हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। जैसे मान लिया कि यहां से क्या बाहर जा रहा है, M+, मतलब एक धनायन आपका बाहर आया, इसी अनुपात में एक ऋणायन इसका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार का ये जो दोष उत्पन्न होता है वह कौन सा दोष कहलाता है, शॉर्ट की दोष कहलाता है। कि एक जो क्रिस्टल जालक है उस क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन एक अनुपात में बाहर निकल जाएं, जिससे कि बाकी जो संरचना है उसके अवयवी कणस पार्टिकल्स और उसके जो मूलानुपाती सूत्र उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आए।
यानी जैसे मान लिया कि मैंने यहां पर इसको NaCl ले लिया, तो प्रारंभिक समय में इसका सूत्र जब NaCl था, जब ये दोष उत्पन्न हुआ उसके बाद एक आपका क्या निकल गया बाहर, X बाहर निकल गया और एक M बाहर निकल गया। अब भी इसका सूत्र क्या रहेगा, NaCl ही रहेगा। तो इस प्रकार का ये जो दोष उत्पन्न होता है वह दोष कौन सा कहलाता है, शॉर्टकी दोष कहलाता है। कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन का समान अनुपात की कमी हो जाए और उस कमी से उत्पन्न दोष होता है, वह कौन सा दोष कहलाता है, शॉर्टकी दोष कहलाता है। चीज आई समझ में? देखो इस चीज में आप बोरियत मत होना, कि जो भी चीज है उसको समझते जाना, डायग्राम में साथ में बनाते जाओ, इसी को आपको समझना है। शॉर्ट की यहां से अर्थ निकाल लो, शॉर्ट हो रहा है, कमी हो रही है, किसकी कमी हो रही है, धनायन की ऋणायन की कमी हो रही है। किस अनुपात में हो रही है, एक समान अनुपात में हो रही है। किस में हो रही है, एक समान अनुपात में हो रही है। तो पीछे जो संरचना बचेगी उसका अनुपात समान रहेगा अवयवी कणों का, तो उससे तो दोष उत्पन्न हो गया। कौन सा दोष कहलाएगा, आपका शॉर्टकी दोष कहलाएगा। अब ये जो शॉर्टकी दोष है ये मुख्य रूप से उन क्रिस्टलों में पाया जाएगा जिन क्रिस्टलों की समन्वय संख्या उच्च होती है। किसमें पाया जाएगा, इसके जिनकी समन्वय संख्या अधिक होती है, उसमें यह पाया जाएगा, जिनकी समन्वय संख्या अधिक होगी। दूसरा, वो आयनिक यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं में काफी अंतर होता है, यानी R+ और R- की जो इसकी जो त्रिज्याएं हैं, इन त्रिज्याओं में काफी अंतर होता है। या यूं कहें कि धनायन है वो ऋणायन की तुलना में काफी बड़ा हो, धनायन है वो ऋणायन की तुलना में काफी बड़ा हो, उस प्रकार के जो आयनिक ठोस होते हैं उन ठोसों में ये पाया जाएगा। ठीक है। अब ये दोष उत्पन्न हो गया तो उस दोष के कारण इसका प्रभाव क्या होगा वो देखो। इसका क्या प्रभाव होगा, पहला प्रभाव तो इसका यही है कि इसमें जो धनायन ऋणायन था एक अनुपात में बाहर निकल गया। जब ये अनुपात में बाहर निकल गए तो उसके घनत्व में क्या आ गई, कमी आ गई। इससे भी क्या होगा कि उसका जो घनत्व है कम हो जाएगा। अगली देखो विशेषता, क्या कह सकते हैं, पहला बताया जिसके समन्वय संख्या अधिक होती है उसमें पाया जाता है। दूसरा, जिसमें धनायन ऋणायन त्रिज्याओं का अनुपात अधिक होगा उसमें पाया जाएगा। अब इसका प्रभाव क्या है, प्रभाव देखो, पहला क्या कहेंगे प्रभाव, इसमें अपन कह सकते हैं कि इसमें क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। पहला प्रभाव क्या है, क्रिस्टल के घनत्व में क्या आ जाएगी, कमी होगी। यानी क्या कहेंगे, घनत्व कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। द्रव्यमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी धनायन ऋणायन बाहर निकल गया ना, तो जो अवयवी कण था उसका द्रव्यमान क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, ये कह सकते हैं। दूसरा, इस दोष के कारण, दूसरा प्रभाव, इस दोष के कारण जो क्रिस्टलीय जो जालक था उसकी जो चालकता है उस चालकता के मान में वृद्धि हो जाती है। क्या कहेंगे, चालकता में वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। दूसरा प्रभाव क्या है, क्रिस्टल की चालकता में वृद्धि। और वृद्धि क्यों होगी भाई, वृद्धि होने का कारण क्या है, तो उसका कारण यूं समझिए कि जब यहां पर ये रिक्ति उत्पन्न हो गई, बाहर निकल गई, रिक्ति है वो यहां से बाहर निकल गई, तो उस समय क्या पीछे क्या छोड़ गए, वो होल छोड़ गए, रिक्त स्थान छोड़ गए, खाली जगह छोड़ गए, छिद्र छोड़ गए। तो इन छिद्रों में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो उस समय क्या होगा कि इसके जो आयन हैं
वो अपना स्थान छोड़कर क्या हो जाते हैं, आगे वाले में चले जा सकते हैं। ये खाली जगह हो गई ना, ये खाली जगह है। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रयुक्त की जाती है, धारा इसमें प्रयुक्त की जाएगी, तो उसमें क्या होगा, इसके जो आयन है, धनायन ऋणायन है, वो अपना जगह छोड़कर कहां जा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये यहां आ सकता है तो इस जगह खाली छोड़ देगा। दूसरा, ये आपका कहां आ सकता है, दूसरी जगह आ सकता है, यानी कोई भी यहां आ गया, ये धनायन का, ऋणायन का है, वो कहां चला गया, यहां चला गया। तो ये तो यहां आ गया, लेकिन पीछे क्या छोड़ दी, जगह खाली छोड़ दी है। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रयुक्त करेंगे तो इसके जो आयन हैं वो अपना स्थान छोड़कर कहां चले जाते हैं, अन्य जो रिक्ति है उसके अंदर आ सकते हैं, जिसके कारण इसकी क्या होगी, चालकता के मान में वृद्धि होगी। ठीक है। दूसरा, इसके अपन एग्जांपल लें कि क्या क्या इसके उदाहरण दे सकते हैं। तो उसके उदाहरण में आपका क्या आ जाएगा, NaCl, NaCl का है, KBr का है, CsCl है, NaCl, KBr, CsCl का है, या और कौन सा, AgBr का है। ये इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये जो दोष होगा, ये दोष कौन सा कहलाएगा, शॉटकी दोष कहलाता है। एक चीज और इसमें नोट कर लेना, वो ये है कि तापवृद्धि से शॉटकी दोष में वृद्धि होती है, यानी ये दोष बढ़ जाता है। तापवृद्धि से क्या कहेंगे, शॉटकी दोष में वृद्धि होती है, ये याद रखना। तो ये था शॉटकी दोष, उसकी मुख्य बातें जो मैंने आपको बताई यहां पर। उम्मीद करता हूं जरूर आपके समझ में आई है। तो इसके आप ये प्रभाव है वो याद रखना, इसके एग्जाम्पल याद रखना, और ये किन में पाया जाएगा वो याद रखना, और क्यों होता है वो याद रखना। ठीक है, चलो आगे। अगला जो स्कैटरोमेट्रिक दोष था वह था फ्रेंकल दोष। मिटा दो इसको। चलो, दूसरे प्रकार का दोष है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष जो 1926 में फ्रेंकल नाम का जो वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक के द्वारा ये दोष दिया गया, जो दोष है उसको पहचाना गया था। अब ये किस में होगा वो देखो। तो मान लेता हूं वही मेरे पास एक क्या है यहां पर, आयनिक ठोस है, ये कोई आयनिक ठोस, इसमें M धनायन का ले रहा हूं, X ऋणायन का ले रहा हूं। ये क्या है, क्रिस्टल जालिक संरचना में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये आपका एक ही क्रिस्टलीय ठोस है, और क्रिस्टलीय ठोस में इसके जो अवयवी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ यहां पर बंधे हुए हैं। अब इस दोष में क्या होगा देखो, इस दोष में फ्रेंकल ने देखा कि जो इसका धनायन है
किसकी बात कर रहा हूं मैं? धनायन की। जो इसका धनायन है वह अपने स्थान को छोड़कर उसके अंतराकाशी स्थानों में चला जाता है। जैसे मान लेते हैं यहां पर जो धनायन था वो यहां से बाहर निकला और कहां आ गया? यहां पर आ गया। पीछे से ने क्या छोड़ दिया? एक होल, एक ओडी पीछे छोड़ दिया, रिक्त स्थान बाहर छोड़ दिया। तो इससे जो दोष उत्पन्न होगा वह दोष किस नाम से जाना जाएगा? फ्रैंकल दोष के नाम से जाना जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है। इसमें जो धनायन है वो बाहर आएगा, ऋणायन नहीं आएगा। क्यों? ऋणायन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि धनायन और ऋणायन में धनायन का आकार क्या होता है? बड़ा होता है और ऋणायन का आकार छोटा होता है। बड़ा आकार है जिसके कारण वो क्या होएगा? अंतराकाशी स्थानों में व्यवस्थित हो जाएगा। और इसी कारण से ये जो दोष होगा ये मुख्यतः उन आयनिक ठोसों में पाया जाएगा जिन आयनिक ठोसों में धनायन और ऋणायन की जो त्रिज्याएं हैं उन त्रिज्याओं में क्या हो? बहुत अधिक अंतर हो, उसमें यह मुख्यतः पाया जाता है। साथ में जिनकी समन्वय संख्या कम होती है उस कम समन्वय संख्या वाले जो आयनिक ठोस हैं उसमें यह दोष पाया जाता है। क्या कहा मैंने कि किस में पाया जाएगा? कि जिनकी समन्वय संख्या क्या हो? कम हो। जिनकी समन्वय संख्या कम हो उस प्रकार के जो ठोस होते हैं उसमें यह दोष मुख्य रूप से पाया जाएगा। ठीक है। दूसरा, अब इसमें जो धनायन था उस क्रिस्टल जालक में निकल करके उसी में व्यवस्थित हो गया, उसी में व्यवस्थित हो गया, जिसके कारण इसके घनत्व के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरा क्या कह सकते हैं? दूसरी बात मैंने क्या कही? ऋणायन धनायन त्रिज्या का अंतर, जिसमें R प्लस और R माइनस में क्या हो? अंतर हो, उस आयनिक ठोस में प्रभाव पाया जाएगा। अगला कह सकते हैं कि इस दोष में घनत्व में कमी नहीं आती है, नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? वो आपको बता दिया कि जो क्रिस्टल है वो वहीं से निकल उसके अंतराकाशी स्थानों पर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण इसमें किसी प्रकार का कोई क्या नहीं आता है? डिफेक्ट उत्पन्न जो होगा तो उसे घनत्व के मान में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है। एग्जाम्पल इसके, एग्जाम्पल AgBr। एक याद रखना कि जो AgBr है वह दोनों प्रकार के दोषों में पाया जाता है। जो फ्रैंकल दोष है उसमें ही पाया जाएगा और जो कौन सा शॉर्ट की दोष है उसमें भी पाया जाता है। दोनों प्रकार के दोषों में ये पाया जाएगा। तो AgBr, AgCl, इसके अलावा ZnS, इस प्रकार का। ठीक है। तो इसमें मुख्यतः पाया जाता है। अगली इसकी एक खूबी क्या होती है कि यदि आपने किसी कारण से इन रिक्त स्थानों की संख्या बढ़ा दी, जो छिद्र हैं उनकी संख्या बढ़ा दी, तो उनकी संख्या बढ़ाने से क्रिस्टल का स्थायित्व क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या कहा कि छिद्रों की संख्या बढ़ाने पर क्रिस्टल का स्थायित्व क्या होगा? घट जाएगा। ये याद रखना। लेकिन घनत्व के मान में इसमें फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो धनायन निकल गया उसी के अंतरकाशी स्थानों पर आ रहा है। ये निकला, दूसरा निकाल दो, वो यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, कहीं पर भी आ सकता है।
तो उसके मान में, घनत्व के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन ऐसा होने पर जो क्रिस्टल जालक है उस क्रिस्टल जालक के पेरावैद्युतांक का मान बढ़ जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं कि ऐसा आपने किया है कि आयनों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है, जो आवेशित आयन है परस्पर एक दूसरे के समीप आ जाएंगे, यानी यहां से निकल कर इसमें आ गए तो ये एक दूसरे के समीप आ गए। देखो धनायन के समीप आ गया, इसको यहां लगाओगे तो इसके समीप आ जाएगा, ये यहां जाएगा इसके समीप आ जाएगा। तो एक जो धनायन है वो आयन दूसरे आयन के क्या आ जाएगा, ज्यादा नजदीक आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, उसके परावैद्युतांक का जो मान है वह बढ़ जाता है। क्या कहेंगे, परावैद्युतांक का मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आयन है वो अपने इस निर्धारित स्थान को छोड़ करके उसके अंतराकाशी स्थानों पर आ जाएंगे, जिससे जो दो आयन हैं वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो दोष है ये कौन सा दोष कहलाएगा, आपका फ्रैंकल दोष कहलाएगा। वो भी इसका कारण क्या हो गया, किन में पाया जाएगा और उसका प्रभाव क्या होगा। ये दो चार बातें हैं वो इसमें आपको याद रखनी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो आप वीडियो मैंने बनाया है आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब